हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं नए टॉपिक के साथ इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। इससे पहले मैंने आपके बताया था कि जो आज का टॉपिक, जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, उस डिस्कशन टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले इसका थोड़ा सा बेस आपको क्लियर करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम वो 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लेते हैं। तो 7 टाइप की थी, 3, 4, 5, 6, 7। कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो लास्ट था भैया वो क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर हर एक क्वांटिटी का एक सिंबल दे दिया गया, और उस सिंबल को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया गया। जैसे मास का सिंबल दिया गया कैपिटल M, दिस इज सिंबल। और इस सिंबल को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वो बन जाता है डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिंबल है, जो मैं यहां पे भी सिंबल लिखूंगा, उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो वो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। जैसे अभी ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, लेकिन जब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तब ये मास का डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। और ये सिंबल जो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। ठीक, लेंथ का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T, टेम्परेचर का कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, जितने सिंबल थे उनको कैपिटल में कर करके उसका ब्रैकेट बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और सबके सब क्या बन गए? वो डायमेंशनल फार्मूला बन गए। ठीक है, तो अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इन 3 क्वांटिटीज को लेके पढ़ने वाले हैं। ज्यादा तो आपके सामने जो क्वांटिटी आएगी वो 3 से ही आपका काम चल जाएगा, और बहुत ज्यादा आएगा तो टेम्परेचर तक जाएगा बस। तो जैसे जैसे आपके सामने क्वांटिटी आती जाएंगी मैं आपको वो बताता जाऊंगा। ठीक है, अब हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आपको एक लिखना बताते हैं, फिर हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। वैसे तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, अगर कहना चाहो तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एक सिंबल का कलेक्शन होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। कलेक्शन ऑफ सिंबल्स व्हिच इज इन द स्क्वायर ब्रैकेट, यही होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कैसे लिखते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी का, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला जो सेशन चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे छोटे से चलते हैं। जैसे हमको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया गया,
तो सबसे पहले भैया करना क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसका फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता है तब फिर कोई मतलब नहीं भैया, तब मुसीबत आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है और ये आपका 2 in 1 हो जाएगा। आपका डायमेंशनल फार्मूला तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा, आगे फिजिक्स भी आपके इजी से हो जाएगी। तो जैसे स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब इसके हम डायमेंशनल फॉर्मूला रख देते हैं। स्पीड डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L अपॉन टाइम का हो गया T, तो ये हो गया LT माइनस 1। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहते हैं सर ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ना, दिस इज नॉट अ डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज ओनली अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। जब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे तब ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने आता है। ठीक है, तो जैसे ये तो स्पीड का हो गया, उसके बाद जैसे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो अगर तो डिस्प्लेसमेंट भी तो क्या एक डिस्टेंस ही तो है, तो यहां पर इसको हम L लिख सकते हैं, अपॉन टाइम को T लिख सकते हैं। तो देखा आपने कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। ठीक है, यहीं पे एक ड्रॉबैक भी इसकी क्लियर हो जाती है कि डायमेंशनल फॉर्मूले को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ये इसका ड्रॉबैक भी होता है। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे अब हम मान लो एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, LT माइनस 1 अपॉन टाइम था T, तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे आपसे कोई पूछते फोर्स का बताओ भैया, फोर्स का फॉर्मूला तुरंत लिखेंगे m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है m इंटू एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा भैया MLT माइनस 2। ठीक, अब कोई पूछे भैया फोर्स का वर्क का बताइए, तुरंत लिखा वर्क, फॉर्मूला लिख दिया F इंटू एस, फोर्स का MLT माइनस 2 इंटू और डिस्टेंस का L, तो क्या आ गया ML2T माइनस। किसी भी क्वांटिटी का आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। विदाउट फॉर्मूला अगर आप निकालने की कोशिश करो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहां आप सोच रहे होगे सर ऐसे तो बहुत सारे डम से फॉर्मूला हो गए, हम याद कितने को करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत सारे हो जाएंगे, कितने को याद करोगे आप। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कितने फॉर्मूले आपके सामने हैं जो बहुत ज़्यादा आपके कांटेक्ट में आते हैं। उन फॉर्मूले के डायमेंशनल फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, इससे आपकी टाइम की बचत होगी। सभी की याद नहीं करना है, जो फॉर्मूले आपके ज़्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ठीक है, जो भी आपके हैं। जैसे अभी मैं निकालता हूं प्रेशर का, जैसे प्रेशर का बोल दिया गया तो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का लिख दिया MLT माइनस 2, एरिया लेंथ इंटू विथ L इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, एक से कैंसिल आउट ML माइनस 1 T माइनस 2, ये हो गया भैया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी भैया फॉर्मूला हो A to Z, फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। जैसे
हम अगर साइन थीटा का पूछ लें आपसे, आप कहो बताओ साइन थीटा सर कैसे निकालेंगे, क्यों फॉर्मूला नहीं होता है इसका। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो ये भी तो डिस्टेंस ही तो है, एल अपॉन एल, कैंसिल आउट। इसका मतलब ये क्या हो गई, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, मतलब नो डायमेंशन फॉर्मूला, नो डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकलता है उनको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे cos थीटा tan थीटा के भी निकाल सकते हैं। ज्यादातर पूछ लेते हैं, कहेंगे भैया इस कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, हमको भी याद नहीं है, निकाल सकते हैं। कैसे, हमको इसका फॉर्मूला पता है, कौन सा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको G निकालना था, क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इनके डायमेंशन फॉर्मूला रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स का mlt माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर L2 m1 m2, तो ये हो जाएगा m2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा भैया, एक m से m कैंसिल आउट, तो हो जाएगा m माइनस 1 l, एक यहाँ पे दो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा l क्यूब और t माइनस। ठीक है, कोई भी भैया आपके सामने फॉर्मूला आ जाए, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अगर पता है तो चुटकियों में निकाल दोगे आप। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन, जो क्वांटिटी आपकी ज्यादा यूज में आ रही हैं, उनका डायमेंशन फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये तो हो गया कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अब आते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो सीख लिया, लेकिन इसका यूज क्या है, बिना यूज के तो कोई चीज हम पढ़ते भी नहीं है। चलो भैया इसके पहले एप्लीकेशन पे आते हैं। इसके भैया 3 एप्लीकेशन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम आते हैं इसके पहले एप्लीकेशन पर। पहला एप्लीकेशन जो है वो है आपका, जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन। कौन सा है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। मतलब कि जैसे आपसे बोल देगा कि आपको कोई क्वांटिटी एमकेएस में दी हुई है, कहेगा उसको सीजीएस में बताओ। तो इसको जरा हम देखते हैं कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला इससे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल से भी इसको समझाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू, या थोड़ा सा और दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर, ये क्या हो गई भैया, ये हो गई क्वांटिटी। ये क्या हो गई भैया, मेरी क्वांटिटी हो गई। ये क्या लिखा हुआ है, ये उसकी वैल्यू लिखी हुई है, और ये क्या है, उसकी यूनिट है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये उसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये उसकी यूनिट लिखी हुई है। अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2000, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था आपको ये बताना कि यूनिट और वैल्यू को हम कैसे पहचानते हैं, ये हमने आपको एग्जाम्पल से बता दिया।
अब देखो जरा, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी जो वैल्यू है वो n1 है, जो यूनिट है वो u1 है। ठीक है, वैल्यू यूनिट आपको क्लियर समझ में आ रहा है? यहां पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इन वन, यहां लिख देंगे इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, और अगर हम अनदर इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे इधर वाला देखा था, क्वांटिटी तो सेम है लेकिन वैल्यू सब चेंज हो गई। जैसे ये देखो, ये भी वैल्यू चेंज हो गई, ये भी यूनिट चेंज हो गई, ये एमकेएस में, सीजीएस में है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वांटिटी तो सेम है, बस n1 u1 n2 u2 बस चेंज हो रहा है। क्वांटिटी सेम है तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या करेंगे भैया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। आपसे सिर्फ यही पूछता है कि जब वो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये क्वांटिटी आपसे पूछी जाती है। मतलब आपसे n2 पूछा जाएगा भैया, ये वाला हमेशा पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू निकाल लें यहां से। क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, अब जो क्वांटिटी दी होगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन है किसका, डायमेंशनल फॉर्मूले का है, तो यहां पर अभी डायमेंशनल फॉर्मूला तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन का है। तो अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करना, डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करना। जो यहां पर u है u1, यहां पर m1 l1 t1 a b c, क्योंकि मैंने कहा था ना हम मोस्टली तीन क्वांटिटी m l t मतलब मास लेंथ टाइम ही यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। और ए बी सी क्यों, क्योंकि अभी आपने डायमेंशन फॉर्मूला देखा, किसी की पावर 2 थी, किसी की पावर -1 थी, किसी की पावर क्यूब थी। तो अभी हमको ये तो पता नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी है ये, तो मैंने जनरल फॉर्मूला ले लिया कि पहले के लिए ये है और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा भैया, m2 l2 t2 की पावर a b c। ठीक है, जनरल में ले लिया। ये इसलिए लिया क्योंकि हम डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि जो यहां पर क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा ही कोई ना कोई, तो यहां पर हमको बस इन को यहां पर रिप्लेस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, n1 u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c अपॉन, इसको ऐसे बंद कर दो, और ये हो जाएगा आपका m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c। ये जो भैया फॉर्मूला आपका निकल के आया, ये है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब ये फॉर्मूला जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले यहां समझ लेते हैं कि जहां जहां 1 लिखा है मतलब n1, इसमें क्वेश्चन आपको गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन होगी वो क्या हो जाएगी, n1 हो जाएगी। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में वो गिवन है वो है m1 l1 t1, मतलब 1 होगा वो गिवन होगा और 2 मतलब आपको निकालना है, 1 गिवन है 2 आपको निकालना है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया फॉर्मूला। अब जरा हम इस पे क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, इससे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा भैया। अभी देखिए, इसको मिटाऊंगा नहीं नीचे,
जिससे आपको दिखता रहे कि हाँ ये फॉर्मूला भी होता है। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। सबसे कह सकते हो कि हार्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इससे इजी ही आएंगे, इससे कठिन नहीं जाते। तो सबसे पहले कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में आपको वो ये चीज पहचाननी है वो किस क्वांटिटी का कन्वर्जन करवा रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको वो गिवन होगा कि ये क्वांटिटी है जो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में इतनी है और दूसरे में बतानी है, गिवन होगा। लेकिन यहां देख रहे हो कि भैया गिवन नहीं है। कन्वर्ट कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमको पता है जो जूल होता है वो भैया वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क या एनर्जी का बोल सकते हो, क्योंकि वर्क और एनर्जी होता तो एक ही है, होता तो एक ही, क्योंकि जब वर्क करोगे तभी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। अब देखो यहां पर मैंने पहचान लिया कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ये वर्क का कन्वर्जन बता रहा है। जो वर्क का आपने क्वांटिटी पहचान ली तो तुरंत इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए, ml2t-2। तो पहला स्टेप आपको क्या हो गया कि वो क्वांटिटी जिसको कन्वर्जन वो क्वेश्चन बोल रहा है करने के लिए वो क्वांटिटी लिख लीजिए। गिवन है तब भी लिख लीजिए, नहीं है तो पता करो कौन सी क्वांटिटी वो कन्वर्ट करवा रहा है आपसे। तुरंत मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि उसका तुरंत डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। तुरंत मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1 जूल, 1 जूल, तो यहां पे N1 कितना गिवन है 1। मैंने कहा ना 1 होगा जो गिवन होगा, तो यहां पर वो कहेगा कि इतनी क्वांटिटी, जैसे कि 10 जूल को कन्वर्ट करना है तो N1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां 1 जूल है तो N1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, N2 फाइंड करना है, क्योंकि अर्ग में 1 जूल किसके बराबर होगा हमको पता नहीं, तो हमको ये N2 फाइंड करना है। हो गया, अब चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था बस A B C की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भैया लिखा था। तो जरा कंपेयर करो तो M की पावर 1 तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 1, क्योंकि ध्यान करो M की पावर A था, L की पावर B था, T की पावर C था। तो यहां पर देखो तो L की पावर B तो यानी B इज इक्वल टू कितना हो गया 2, T की पावर C तो C कितना आ गया -2। ऐसे किसी भी क्वांटिटी का जब आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो उससे हम ये कंपेयर कराते हैं, यहां से M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, यहां से इसको कंपेयर कराते हैं, A B C की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोई भी क्वांटिटी हो A B C की वैल्यू हमको चाहिए होती है। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमको N2 निकालना है। N1 कितना है 1, M1 तो M1 आपका MKS में है, जूल MKS में होता है, ये आपका CGS की यूनिट है। ठीक है, ये MKS की है क्योंकि इतना तो पता ही रहता है MKS में CGS में, तो ये MKS की है, CGS में मास होता है MKS में kg में, अपान M2 जिसमें वो कन्वर्ट करा रहा है CGS में तो ये हो जाएगा ग्राम की पावर A, ये हो जाएगा 1। L1 MKS में है तो मीटर में ये हो गया, अपान सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा रहा है और B की पावर 2 है, और ये टाइम ये सेकंड में ही होता है, दोनों में सेकंड में रहता है, ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखते हो तो क्वेश्चन तुरंत को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है कि जिसमें क्वेश्चन गिवन है
ये देखा 1 जूल इंटू अर्ग, हमको पता है जूल एमकेएस में होता है, अर्ग सीजीएस में होता है। तो एमकेएस में मास होता है केजी में, लेंथ होती है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। और सीजीएस की बात करते हैं तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। बस कन्वर्ट कर देना है अब तो। अब बस इसको कन्वर्ट कर देना है। देखो कैसे, N2 इज इक्वल टू, यहां लिख देंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, तो ये हो गया 1000 और ये हो गया 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये हो गया N2 इज इक्वल टू 4 जीरो ये बढ़ गए और 3 4 3 7, 10 की पावर 7। ठीक है, तो अब आंसर क्या आ गया, जो 1 जूल है आपका, जो 1 जूल है आपका किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन ही सबसे डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल लेके बता दिया। बाकी इससे कोई कठिन नहीं आ सकता, इससे इजी ही आएंगे। अभी मैं एग्जाम्पल एक इजी वाला भी लेके बताऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है कि जो कन्वर्ट करवा रहा है, जिसको हमको कन्वर्जन करना है। देखा वर्क का, इसमें नहीं दिया था तो पता कर लिया जूल है तो वर्क की यूनिट होगी। वर्क क्या एनर्जी की बोल सकते हो। तो वर्क का डायमेंशन, जिस क्वांटिटी फाइंड, तुरंत डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे लिखा तुरंत एबीसी की लिख दीजिए वैल्यू। फिर देखो वो क्वांटिटी कितनी गिवन है, N1 लिख लीजिए, N2 हमको फाइंड करना है, तुरंत फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ा सा कठिन। अब आते हैं एक इजी वाले पे, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाँ भैया ये क्वेश्चन कोई हवा नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी, जिसको आप ओरली भी कर सकते हो, लेकिन हमको इसको फॉर्मूले से करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, कन्वर्ट स्पीड, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक तो कठिन वाला जो बता चुका हूं, एक इजी वाला। तो इतना इजी नहीं आएगा, फिर भी एग्जाम्पल लेके चलता हूं। इसको चाहोगे तो आप तुरंत ओरली भी बता सकते हो, लेकिन हम कैसे क्वेश्चन से करेंगे वो देखना है। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी नहीं दी होती तो पहचानना पड़ेगा, दी है तो उसको तुरंत लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है स्पीड को कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पीड। अब क्या करना था, तुरंत इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए, एल टी माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे m नहीं है तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m की पावर 0 एल टी माइनस 1। ठीक है, फिर क्या बताया था, तुरंत ए बी सी की वैल्यू लिख दीजिए। तो यहां से कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर जरा देखा कि जो गिवन है क्वांटिटी ये वाली, इसमें n1 कितना है, 10 है, n2 हमको फाइंड करना है। ठीक, अब तुरंत डायमेंशन फॉर्मूला, अब तुरंत वैल्यू पुट कर लीजिए, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। अब क्या करो, सब वैल्यू पुट को तो भैया तो तुरंत आंसर आ गया। n1 कितना है, 10, m1 mks में है तो मास kg में होता है, ये ग्राम में होगा, ए कितना है 0,
L1 मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, B कितना है 1, T1 सेकेंड में होगा, ये सेकेंड में होगा, और ये हो जाएगा -1। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल क्योंकि 0 है। बचा ये 10 इंटू ये बचा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये आपका कैंसिल आउट। ठीक, तो कितना आ गया भैया, N2 इक्वल टू 1000 वैल्यू आ गई। तो मतलब जब इसको सेंटीमीटर सेकेंड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जरा देख लेते हैं, ये तो फॉर्मूले से आंसर आया है। अब एक बार ओरली करके देख लेते हैं, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में ही तो चेंज करना है। 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 पहले से था, आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन थोड़ा कठिन वाला मैंने आपको बता दिया। तो इससे ज्यादा भैया कठिन, पहले वाले से कठिन है, उससे ज्यादा इजी नहीं आते हैं, तो उससे ज्यादा कठिन भी नहीं आते। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन दी होंगे, आपको वो क्वांटिटी भी दी होगी, वो क्वांटिटी कितनी होगी ये भी गिवन होगा, और किस में कन्वर्ट करना है ये भी गिवन होगा। आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख देना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेना है, N1 लिख लेना है, तुरंत फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया भैया डायमेंशनल फॉर्मूले का फर्स्ट एप्लीकेशन। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। तो आपको बस करना यही है, इस वीडियो को अच्छी तरीके से आपको देखना है, फिर इतनी चीज़ की प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, तुरंत कमेंट करके अपने जो प्रॉब्लम है वो पूछ लेना है, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी की 2 एप्लीकेशन और रह गई हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन दोनों एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतनी चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, अपना जो गोल बनाए हो, एम बनाए हो, वो हासिल करिए। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।